आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं? इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं? जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलेगा। ठीक है। यहाँ मैंने कैट का बनाया, कैट की क्लास बनाई। इसमें मैंने क्या दे दिया? नाम, जेंडर, कलर, ब्रीड। खैर, नेम, जेंडर, कलर, ब्रीड, मैंने चार प्रॉपर्टीज बना ली थी। जब हम क्लास के अंदर बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि वेरिएबल है, हम बोलते प्रॉपर्टीज है। ठीक है। फिर हमने देखा, हमने एक मेथड बनाया था स्पीक नाम का, जो कि जो भी नेम दिया हुआ उसको उठाएगा, उसके आगे लगा देगा इस म्याउइंग और से प्रिंट कर देगा। ठीक है। गेट कैट इन्फो का हमने एक मेथड बनाया था जिसमें कैट का नाम, जेंडर, कलर, ब्रीड हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। हम इसको कैट कैट इन्फो की जगह गेट इन्फो कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है हमें गेट इन्फो करना पड़ेगा। ठीक है। सिंपल, हमने जो है प्रिंट कैट का एक फंक्शन बनाया हुआ जिसमें हम कैट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका स्पीक का मेथड कॉल कर रहे हैं और उसका गेट इन्फो का मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक बात सिंपल है, समझ आ रही है? यहाँ पे हमने मेन के अंदर प्रिंट कैट कॉल कर दिया। ठीक है। अब मैं प्रिंट की जगह हम प्रिंट एनिमल कर देते हैं। ठीक है। प्रिंट एनिमल क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम एक और एनिमल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा क्या? डॉग। ठीक है। इसमें भी जो है वो नाम होगा, यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम। ये भी जो है स्पीक करेगा और सब कुछ करेगा, वही सब कुछ। ठीक है। क्या हुआ? मैं करके नहीं दिखाऊंगा लेकिन बहुत फनी होगा। अच्छा खैर, स्पीक में क्या हो जाएगा? डॉग इज, क्या बोलते हैं उसको? वुफिंग, या जो भी बोलते हैं, बार्किंग, सॉरी। वॉकिंग भी हो सकता है, बार्किंग नहीं हो सकता। ठीक है। बार्किंग सही है। यहाँ पे डॉग हो जाएगा। ठीक है। नाम, जेंडर, कलर, ब्रीड। ठीक है। तो हमने एक डॉग की क्लास बना ली। ठीक है। हमने एक कैट की क्लास बना ली, हमने एक डॉग की क्लास बना ली। ठीक है। अब मसला क्या है? किसी को मसला दिख रहा है? हाँ, किसी को मसला दिख रहा है इसमें? नाम तो कैट डॉग है। अब दिख रहा है मसला? सब कुछ सेम है। सब कुछ ही सेम है, सिर्फ फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन अलग है। यहाँ पे बार्किंग है, यहाँ पे मियाउइंग है। यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे कैट है। फंक्शन के नाम सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है, सब कुछ सेम है। ऐसा ही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? ये रिपीटिशन हो रही है। ये कितने लाइन की क्लास है? 10 लाइन की मैक्सिमम। क्लासेज जो है 50 लाइन की होती हैं, 100 लाइन की होती हैं, 200 लाइन की होती हैं। समझ आ रही है बात? रिपीटिशन कितनी होगी? सिंपल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? तो हमने देखा, यहाँ पे हमने एक कैट की क्लास बना ली। ठीक है। एक डॉग की क्लास बना ली। ठीक है। अब ऐसे समझो, इस डॉग की क्लास का गेट इन्फो का फंक्शन है। यहाँ पे डॉग वॉग नहीं है, यहाँ पे नेम, जेंडर वगैरह है। यहाँ पे कैट नहीं है, यहाँ पे नेम, जेंडर वगैरह है। ठीक है। तो हम इस फंक्शन को सेम बना सकते थे, इसलिए हमने सेम बना दिया। ठीक है। स्पीक का फंक्शन है यहाँ पे। अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम, हैं? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्ली तो म्याऊ ही करेगी और कुत्ता तो भौंकेगा ही। ठीक है ना? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक क्लास बना सकता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ एनिमल। ठीक है। उस क्लास में भी यही सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है। यही सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर स्पीक, नहीं, स्पीक का मेथड हटाना पड़ेगा क्योंकि एनिमल मियाऊ नहीं कर सकता। ठीक है। जो चीजें सेम है वो मैंने एक क्लास में कर दी। यहाँ पे वो चीजें मैं हटा सकता हूँ, वो चीजें मैं हटा सकता हूँ। ठीक है। अब रिपीटिशन नहीं होगी। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं, कॉल कर देंगे या कुछ भी, लेकिन हम इसको इनहेरिट कर लेंगे। इनहेरिट करते हैं तो जैसे हमने माँ बाप को इनहेरिट करते हैं तो सारी जायदाद जायदाद मिल जाती है, वैसे ही इनहेरिट करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज, सारे फंक्शन जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं हमें मिल जाएगा। ठीक है। बात समझ आ रही है? कैट इनहेरिट करेगा किसको? एनिमल को। इनहेरिट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स। ठीक है। एक्सटेंड्स एनिमल। ये नेम का एरर कैसा गायब हुआ देखा? अभी है एरर दिख रहा है नेम का, क्योंकि नेम है ही नहीं इस क्लास में। लेकिन मैंने जैसे ही बोला कि एनिमल को एक्सटेंड कर रही है या एनिमल को इनहेरिट कर रही है, फौरन एरर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये कैट क्लास जो है ना, इसके पास वो सारी जायदाद, वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे मेथड है जो एनिमल के पास है। ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही मैं यहां पे कर सकता हूं, क्या? एक्सटेंड्स एनिमल। ठीक है।
तो जो कैट एंड डॉग है ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा चाइल्ड क्लासेस। ये क्या बन जाएंगी, चाइल्ड क्लासेस। एनिमल आपका क्या बन जाएगा, पेरेंट क्लास। इसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, इसको बेस क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट एनिमल के नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे कैट के और डॉग के जैसे बने हुए थे, लेकिन इनके पास वो सारी चीजें होंगी जो एनिमल के पास है। जैसे यहाँ पे कैट का बना है वैसे मैं डॉग का बना दूंगा। वाह, डॉग इज इक्वल टू, डॉग का ऑब्जेक्ट बना दिया, और डॉग डॉट, जैसे मैं डॉट लिखूंगा मेरे पास क्या आ गया, वो सारी चीजें आ गई। क्या ये सारी चीजें डॉग की क्लास में है, नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एनिमल को इनहेरिट कर रहा है तो उसके पास है। ठीक है, डॉग डॉट नेम इज इक्वल टू कुत्ता। ठीक है, डॉग डॉट जेंडर इज इक्वल टू मेल, डॉग डॉट, इसी तरीके से मैं डॉग डॉट करूंगा तो मेरे पास स्पीक का मेथड और गेट इन्फो का मेथड। स्पीक का तो होना चाहिए कि डॉग में स्पीक का मेथड तो है, लेकिन गेट इन्फो का मेथड कहाँ पर है, एनिमल में है, एनिमल क्लास में। लेकिन क्योंकि ये एनिमल को इनहेरिट कर रहा है तो इसके पास भी गेट इन्फो है। ऊप अंडरस्कोर वन डॉट डॉट। ठीक है, तो कुत्ता भी प्रिंट हो गया और बिल्ली भी प्रिंट हो गई। ठीक है, बात समझ आई, ये इनहेरिटेंस है। अब जितनी भी क्लासें बनेंगी वो बिल्कुल इसी की तरह बनेंगी, लेकिन उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी। ठीक है, किसी में जो है वो स्पीक का मेथड होगा, वो म्याऊं कर रहा होगा, किसी में बात कर रहा होगा, किसी में कोई मेथड होगा दूसरा। फॉर एग्जांपल कोई एक मेथड सोच लो, जैसे ड्रिंक मिल्क। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये खास हो गया किसके लिए, कैट के लिए। प्रिंट कर दो कैट या डॉलर नेम इज, क्या कर रहा हूँ मैं, इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब ये डॉग में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, कोई एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी है वो मैं डाल सकता हूँ जो चाइल्ड क्लास है उनमें। ठीक है, लेकिन चाइल्ड क्लासें बहुत सारी हैं, उनकी एक मेजोरिटी चीज जो है वो सेम है, तो मैं उसको एक बेस क्लास में रख सकता हूँ, एक पेरेंट क्लास में रख सकता हूँ, और हर जगह वो इनहेरिट करवा दूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं आप इनहेरिटेंस।